नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हम 25 प्रश्न करेंगे वो ऐसे प्रश्न करेंगे जो हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य और वन संपदा में से हर बार रिपीट हो रही हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा ज़िले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। आपको बताना है कि हरियाणा ज़िले में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो 7 है, 8 हैं, 4 है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 7। हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 7। 2018 से पहले 8 हुआ करते थे। 2018 में एक जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था अबूबसैर, उसको वन्य जीव अभ्यारण्य श्रेणी से हटा दिया गया था। तो अब वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 7। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस ज़िले में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो उष्णकटिबंधीय देवदार वन है वो हरियाणा के किस ज़िले में पाए जाते हैं। अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर या इन सभी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंचकूला में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय देवदार वन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चौधरी देवीलाल हर्बल प्रकृति पार्क हरियाणा के खालिस्तान आरक्षित वन में स्थित है। आपको बताना है कि जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। खप्परवास, चूहरपुर, सरस्वती या नाहर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चूहरपुर में क्या है, चौधरी देवीलाल हर्बल प्रकृति पार्क। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस ज़िले में है। आपको बताना है कि जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है हरियाणा में वो किस ज़िले में है। पंचकूला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, हिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। आपको बताना है कि इनमें से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। रोहतक, हिसार, यमुनानगर या चरखी दादरी। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो है पंचकूला ज़िले में, परंतु पंचकूला इस ऑप्शन में नहीं है, इनमें किसी भी ऑप्शन में। तो पंचकूला के बाद जो नंबर आता है वो आता है यमुनानगर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाथी पुनर्वास केंद्र किस ज़िले में स्थित है। आपको बताना है कि हरियाणा में जो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो किस ज़िले में स्थित है। पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या सिरसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में वन का क्षेत्र लगभग कितना है। आपको बताना है कि जो रिपोर्ट आई थी 2019 में वनों की स्थिति के बारे में, तो उसके अनुसार राज्य का कितना क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1602 वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा में क्या है, वन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस ज़िले में है। आपको बताना है कि मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस ज़िले में है। कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, पंचकूला। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ था, कुरुक्षेत्र। तो वहीं पे मगरमच्छ पालन केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि हरियाणा में कौन से वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। आपको बताना है कि कौन से को नहीं किया गया है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य या
खोल हैरतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में वर्ष 2003 में जो वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी वो कौन सी थी? कंडी विकास परियोजना, हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना, हरियाणा की हरियाली या अरावली पुनर्वास परियोजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा की हरियाली योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के खालिस्तान में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। आपको बताना है कि मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? झाबुआ, कुरुक्षेत्र, भिवानी या पिंजौर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, झाबुआ। ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो रेवाड़ी झाबुआ में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। अगर अकेला चिंकारा प्रजनन पूछा जाए तो वो है केरू, भिवानी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इनमें से हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपको बताना है कि ये जो नीचे दे रखे हैं इन चारों में से जो प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है बताना है। खोल हीरेतान, खप्परवास, कलेसर या भिंडावास। तो इसकी स्थापना के अनुसार जो सबसे प्राचीन है वो है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खप्परवास है वो सबसे प्राचीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा वन नीति खालिस्तान वर्ष में बनाई गई। आपको बताना है कि हरियाणा वन नीति कब आई थी? 2000 में, 1994, 2006 या 2010 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राज्य वन नीति 2006 में आई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? आपको बताना है कि जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी अभ्यारण्य क्षमता है उसकी पहचान किसने की थी? सलीम अली, डेविड एटनबरो या पीटर जैक्सन या स्टीव इरविन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, किसने की थी? पीटर जैक्सन ने इसकी पहचान की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है आपको बताना है। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 है। एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है, इनमें से कौन सा आपको बताना है? भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर राष्ट्रीय उद्यान या चिलचिला राष्ट्रीय उद्यान। ये इसको चिलचिला राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि हरियाणा में जो औषधीय पादप बोर्ड बना था वो कब बना था? 2003, 2005, 2002 या 2004 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2002 में। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये पीछे के पेपरों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान जिले के हिरण पार्क में पाया जाने वाला मुख्य वन्य जीव है। आपको बताना है कि हरियाणा का जो हिसार में हिरण पार्क है उसमें इनमें से कौन सा मुख्य वन्य जीव है उस पार्क का? ब्लैक बग, संगाई, लीड डियर या बारहसिंगा। तो हरियाणा में कुल कितने हिरण पार्क हैं? 2 है। एक तो है हिसार में और दूसरा है महम में। तो हरियाणा का जो हिसार का जो हिरण पार्क है उसमें मुख्य जो वन्य जीव पाया जाता है वो पाया जाता है ब्लैक बक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्लैक बक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा वन्य विभाग के साथ साथ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने गिद्धों की 3 प्रजातियों को बचाने के लिए खालिस्तान में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। गिद्धों की जो 3 प्रजातियां थी उनको बचाने के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई आपको ये बताना है। कैरू, मोरनी, पिंजौर या झाबुआ में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, पिंजौर में, जहाँ पर क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के खालिस्तान शहर में। आपको बताना है कि जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के किस शहर में है? मेवात,
कैथल, पेहुआ या थानेसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कैथल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान के प्रशासन के अंतर्गत आता है। आपको बताना कि जो हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस प्रशासन के यानी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग या गृह विभाग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वन विभाग के अंतर्गत आते हैं जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में खालिस्तान के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं। यूकेलिप्टस मीन सफ़ेदे होते हैं, उनके जो पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ने वाले होते हैं और मजबूत पेड़ होते हैं। इसका आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इनका उपयोग उद्योगों में लुगदी के रूप में किया जाता है। तो ये कहाँ लगाए जाते हैं ये आपको बताना है। नदी तट और सिंचाई नहरों के पास, राजमार्ग और बंजर भूमि पर, धान के खेत में या कपास के खेत में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कहाँ पर लगाए जाते हैं? राजमार्ग और बंजर भूमि के दोनों तरफ लगाए जाते हैं, राजमार्ग के और बंजर भूमि पर लगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? ये आपको बताना है कि हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। वन्य जीव अभ्यारण्य तो है 7, अब आपको बताना है संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? 2, 3, 4, 6। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कहाँ पर हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों एक जगह कहाँ पर स्थित है? कलायत, सोहना, सुल्तानपुर या कबरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने के लिए विशेष पर्यावरण न्यायालय है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो पर्यावरण न्यायालय है वो कहाँ पर है? हरियाणा में सिर्फ 2 ही पर्यावरण न्यायालय है, वो कहाँ पर आप बताना है। कुरुक्षेत्र और पानीपत, फरीदाबाद और मेवात, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, जींद और अम्बाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कहाँ पर है? फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25%। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।